सिक्स क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी बनाई है जिसमें बीसी तो 7 सेंटीमीटर हो, कोण बी 45 डिग्री हो और कोण ए 105 डिग्री हो। पहले तो इतना हमने बनाना है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन आ गया। देखो बीसी हम 7 सेंटीमीटर बना देंगे, जैसे मैं रफली इधर बनाता हूँ, ये बी है और ये सी है। और आप देखो कोण ए 105 डिग्री है, कोण बी तो चलो 45 डिग्री है, वो हम बना देंगे। ये बना दिया, मान लो कोण बी हमने 45 डिग्री। अब ए पॉइंट तो पता ही नहीं है, तो हम 105 डिग्री कैसे बनाएंगे? तो हम ए पे 105 नहीं बनाएंगे, हम सी पॉइंट पर कोण देखेंगे कितना बना सकते हैं। देखो मान लो ये ए पॉइंट यहां आता और ये 105 डिग्री होता, तो 45 प्लस 105 प्लस सी, तीनों मिलकर के कितने होंगे? 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस ये कोण सी, ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो गए। तो 180 बराबर 150 प्लस सी, तो सी का मान आ गया 30 डिग्री। मतलब सी पे 30 डिग्री का कोण बनेगा, फिक्स है ये। कोण बी अगर 45 है, कोण ए अगर 105 है, तो कोण सी 30 डिग्री बनना ही बनना है। तो हम बी पे 45 बना देंगे और सी पे 30 डिग्री का कोण बना देंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा, त्रिभुज मिल जाएगा हमें। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से। तो इस तरह से करना है इसको। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की मैं लाइन खींच रहा हूं, यहां पर एक रेखाखंड खींच रहा हूं। तो ये 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहां से लेता हूं मैं, ये 7 सेंटीमीटर की आ गई। नाम वही सेम बी सी ले रहे हैं हम सब में, ताकि रचना में कुछ चेंज नहीं करना पड़े। तो बी सी 7 सेंटीमीटर ले ली, कोण बी 45 डिग्री बनाना है, तो कोण बी बी पे 45 डिग्री। 45 डिग्री बनाने का क्या तरीका होता है? या तो 90 और 0 के बीच में ले लो, या फिर 30 और 60 के बीच में ले लो। तो दोनों में से जो भी ठीक लगे। पहले स्टार्ट करता हूँ मैं बनाना। यहाँ से यूँ चाप तो काटोगे ही आप, ये पूरा आधा सर्किल बना दोगे। यहाँ से आप लोगे तो ये बन जाएगा 60 आपके पास, और यहाँ 60 का आधा करोगे तो 30 बनेगा। यहाँ से मैं 60 और 30 से बना देता हूँ 45, ये 60 का आधा किया, तो ये आपके पास यहाँ से मिल जाएगा 30। 30 के लिए ये मान के चलो कि मैं हल्की हल्की डॉटेड लाइन ही बना देता हूँ, क्योंकि कोई काम का है नहीं अपने को तो बस इस बिंदु से मतलब है, जो बिंदु आया। क्योंकि ये 30 डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है, और इन दोनों के बीच में बनता है 45 डिग्री। तो यहाँ से यूँ लिया और यहाँ से हमने यूँ लिया। ये पॉइंट हमें मिल गया है, वैसे ये पॉइंट अपने को मिल गया है, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से आप ये 45 डिग्री का कोण बना लो, आगे तक खींच दो, अपने आप पता चल जाएगा वो कितना है। वैसे ये फिलहाल 45 डिग्री हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कोण सी हमें कितना बनाना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मैं बना रहा हूँ यहाँ से। कैसे बनेगा 30 डिग्री? अभी अभी देखा है हमने, 60 का आधा हो जाएगा 30। तो यहाँ से आपने यूँ लिया और यहाँ से यूँ बनाया है, तो 60 हुआ। इसका आधा करने के लिए एक इधर और एक चाप इधर, है ना। ये मिला हमें पॉइंट, इस पॉइंट को मिला दो सी से, तो ये मिल गया हमें त्रिभुज। और ये बिंदु हमारे पास हो गया, कौन सा बिंदु? ए बिंदु। ठीक है, ये कोण आप लिख लोगे 30 डिग्री। ये हमें त्रिभुज एबीसी मिल गया। अब आगे का काम, आगे वही 4/3 गुणा करना है। 4/3 में बड़ा कौन? बड़ा यहाँ पर 4 है, 4 बड़ा है तो उतने ही भाग करने हैं। 4 भाग करने होंगे किरण बी एक्स के, ये रहा बी एक्स। 4 भाग करने हैं, ये लो कंपास, 4 भाग कर लो आराम से, आसानी से 4 भाग हो जाएंगे। ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 4 भाग हो गए। नीचे जो हर में है उसे मिलाया जाता है किससे? सी से। तो हर में हमें कौन दिख रहा है? हर में दिख रहा है 3 नंबर। तो B1, B2, B3, B4 में से ये 3 नंबर पे जो है इसको मिलाओगे सी से आप। ये हम मिला चुके हैं सी से। अब यहाँ पर आपको 4 नंबर के समांतर लेनी होगी लाइन। तो 4 नंबर के समांतर 3 से, ये 4 को भी मैं थोड़ा डार्क कर दूँ, 3 से लोगे आप। ये पेन बार बार ऊपर चलाने के चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ये। आप लोग पेंसिल से, शार्प पेंसिल से एकदम बनाओगे और अच्छा बनेगा, मतलब और बेटर ही बनेगा। ये यूं काटा और यहाँ से यूं नाप लिया। यूं नापोगे तो
ये काटा हमने, ये पॉइंट मिल गया, ये मिल गया, आगे खींचना पड़ेगा, आगे खींचना पड़ेगा तो इसको आगे बनाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हमने इसको बढ़ा दिया है, ये और ये लाइन भी हमारे को मिल गई समांतर रेखा, ठीक है। ये हमारी आ गई सी डैश। अब यहाँ से मतलब सी ए के समांतर और यहाँ पर एक लाइन और आ जाएगी, बस काम खत्म उसके बाद में। तो वो लाइन लाने के लिए हमें चाप लेना पड़ेगा। जैसे मैं एक तो यहाँ बना देता हूँ, एक बना देता हूँ यहाँ पर, लंबाई इसकी बहुत छोटी सी है, यहाँ से थोड़ा सा और खींचेगा तो ये थोड़ा सा और खींचा और थोड़ा सा अब आ गया। तो यहाँ से आप लोगे और इसको यूं काट दिया, पॉइंट हमें मिल गया है, पॉइंट हमारे पास है, इसको यहाँ से जोड़ दो, जोड़ते ही हमें मिल जाएगा समांतर लाइन ए डैश। तो हमें त्रिभुज कौन सा मिला? त्रिभुज ए डैश बी सी डैश हमारे काम का त्रिभुज आ गया। ये 4/3 गुना भुजाएं हैं इसकी पुराने वाले की, इस तरह से करना है मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसके स्टेप्स बता देता हूँ, सेम ही हैं ऑलमोस्ट, बस थोड़े से ज़्यादा हो गए इसमें क्योंकि हमने कोण वोण बनाया ना। देखो शुरू करते हैं। 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड बीसी खींचा, वो तो हमने खींचा ही बीसी, 7 सेंटीमीटर लंबाई का, मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहो तो आप, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी से 45 डिग्री, सी से 30 डिग्री का कोण बनाया जो बिंदु ए पर मिला। बी से 45 बनाया था, सी से 30 डिग्री बनाया था, प्रकार की मदद से बनाया था, कैसे बनाया वो लिखने की जरूरत नहीं, बस बनाया इतना लिख दो। ए को सी से मिलाया, त्रिभुज एबीसी मिल गया हमें। उसके बाद का काम फिक्स है, यूं कोण बनाती हुई नीचे लाइन खींची, 4 हिस्से किए, तीसरे को मिला दिया सी से, B3C के समांतर एक रेखा खींची B4C डैश, जो बढ़े हुए BC को C डैश पर मिल रही थी, मतलब ऐसे ही CA के समांतर बिंदु C डैश से जाती हुई और BA को, बढ़े हुए BA को A डैश पर मिलती हुई एक समांतर रेखा C डैश A डैश खींची है। तो यही सभी स्टेप्स हैं इसमें, एकदम सेम सिस्टमेटिकली लिखे हुए हैं, आप कॉपी कर सकते हो शांति से।